नमस्ते बच्चों। तैयार हैं अपने स्कूल चलने के लिए? तो चलिए गाना गाते गाते चलते हैं। स्कूल चले हम, हो स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, ओ स्कूल चले हम। और पहुंच गए हम अपने स्कूल। चलिए और हमारी हिंदी की कक्षा में चलते हैं हम और देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा है कि अभी हम मात्राओं का अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि हमने अ और आ की मात्रा का अभ्यास किया, ई और ई की मात्रा का अभ्यास किया। तो अब बारी है उ और ऊ की मात्रा की अभ्यास करने का। लेकिन 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 उससे पहले ये कविता गा लें। चलिए फिर गाइए मेरे साथ। अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि को करो प्रणाम और बताओ अपना नाम। मुझे पता है कि आप सब लोगों को अब ये वाली कविता याद हो गई। आज हम देखेंगे छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का अभ्यास। छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का अभ्यास। हमने पिछली कक्षा में छोटे ऊ और बड़े ऊ को पढ़ा है, इनके शब्दों को देखा है और इनके वाक्यों को भी देखा है। लेकिन आज हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस और हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम उसका अभ्यास करेंगे। चलिए चलते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह है छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ से बने कुछ शब्द पढ़ते हैं। क में छोटे ऊ की मात्रा कु, ल, कुल। साबुन, तुलसी, खुश, धनुष, जामुन, पुल, बुलबुल। तो हमने देखा छोटे ऊ की मात्रा को लगा के यहाँ पे कुछ शब्द बने हैं। आप देखेंगे जिस भी लेटर के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगी है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऊ। जैसे कि कू, यहाँ पे ब के नीचे है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ बू। त के नीचे है तो ये बना तू। ख के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है तो ये बना खू। यहाँ पे न के नीचे छोटे ऊ की मात्रा है तो ये बना नू। यहाँ पर ज में आ की मात्रा है तो इसको हम जा पढ़ेंगे। और यहाँ पे म में छोटे ऊ की मात्रा है तो ये बना मुंह। प में छोटे ऊ की मात्रा तो ये बना पू। ब में छोटे ऊ की मात्रा बू। फिर से ब में छोटे ऊ की मात्रा तो ये बना बू। तो इस प्रकार जब हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बनता है ऊ। ठीक है, अब हम देखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। उसके कुछ शब्द देखते हैं। तूफान, तराजू, कबूतर, कपूर, खजूर, भालू, नाखून। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस लेटर के नीचे हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई है उसका प्रोनाउंसिएशन बनता है ऊ। जैसे तू। जो में बड़े ऊ की मात्रा जू। ब में बड़े ऊ की मात्रा बू। प में बड़े ऊ की मात्रा पू। ज में बड़े ऊ की मात्रा जू। ल में बड़े ऊ की मात्रा लू। ख में बड़े ऊ की मात्रा खू। तो हमने देखा जब हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हमारा उच्चारण होता है ऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा के वाक्यों को। ये है छोटे ऊ की मात्रा के कुछ वाक्य। सुनील सुबह हुई, साबुन लगा कर नहा, यमुना का पानी पी, कुसुम मधुर धुन सुना, फुलवारी महक गई।
गुलाब खिल गया, बुलबुल चहक उठी, चूहिया किताब कुतर गई, सुमन चुटकुला सुना, मधुर गीत गुनगुना, बुरा मत सुन, चुन मुन पुकार सुन। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ छोटे ऊ की मात्रा के शब्दों से बने वाक्यों को। हम इसे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ बड़े ऊ की मात्रा के वाक्यों को। राजू पूजा कर, धूप जला, फूल चढ़ा, धूप निकल आई, फूल खिल गए, नाखून काट कर अमरूद खा, आलू तथा कचालू की चाट बना, तरबूज तथा खरबूजा काट, झाड़ू लगा कर चबूतरा साफ कर, बिरजू मदारी आया, भालू साथ लाया, भालू झूम झूम कर नाचा, दूध पी। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ बड़े ऊ की मात्रा के शब्दों के साथ बने वाक्यों को। इसे भी हम पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे पढ़ते पढ़ते ये गीतकार खरगोश आ गया हमारी क्लास में। अच्छा बताओ गीतकार खरगोश तुम आज क्यों आए हो? बच्चों, जब भी ये गीतकार खरगोश आता है ये हमारे लिए कोई ना कोई कविता जरूर लाता है। इसीलिए आए हो ना गीतकार खरगोश? तो बताओ आज हमारे लिए कौन सी कविता लेकर आए हो? चलो चलो, हम तो तैयार हैं देखने के लिए। चले बच्चों, चलो गीतकार खरगोश तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं आज आपने कौन सी कविता सुनानी है हमें। ये चला गीतकार खरगोश। ओहो, तो ये लेकर आए हैं ऊंट चला। अरे वाह, तो हम तो जरूर सीखेंगे ये कविता। चलिए देखते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंट चला इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। भाई मुझे तो बड़ा मजा आया। धन्यवाद गीतकार खरगोश। आपने तो आज जो हमें कविता सिखाई है ना, उसमें मैंने देखा है आपने सारे ऊ की मात्रा है। इससे मुझे कविता भी याद हो जाएगी और मुझे ऊ की मात्रा भी आ जाएगी। भाई मुझे तो बहुत मजा आया। बच्चों, आप जरूर इस कविता को सीखना और अपनी अगली हिंदी की कक्षा में अपनी अध्यापिका को सुनाना। ये तो बहुत अच्छा रहा गीतकार खरगोश, धन्यवाद इसके लिए। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि सही मात्रा लगाकर हम शब्द कैसे बना सकते हैं। चलिए थोड़ी सी मस्ती करते हैं कि छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर हम शब्द कैसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओहो, यहाँ तो कुछ बादल है और उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सही मात्रा लगानी है। मतलब मुझे देखना है कि किस शब्द में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या बड़े ऊ की मात्रा। तो जैसे हम पहला शब्द पढ़ेंगे, ये लिखा है सा में आ की मात्रा, सा बना साबन,
कुछ तो मिसिंग है इसमें। इसमें लगती है छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो ये बना साबुन। अरे वाह, ये था धनुष और धनुष के नाम में छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो ये बना धनुष। ये है यमुना, यमुना। यमुना में भी कहीं तो छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। चलिए देखते हैं कि यमुना, यमुना, जी हाँ, ये होता है यमुना, तो म में लगती है छोटे ऊ की मात्रा। तुलसी, त में भी छोटे ऊ की मात्रा। तरबूज, ये क्या बना? मुझे लगता है ये होगा शब्द तरबूज, है ना? देखते हैं। हाँ हाँ, ये है तरबूज और यहाँ में ब में बनती है बड़े ऊ की मात्रा। और ये है खजूर, खजूर, सही, खजूर, जो में बड़े ऊ की मात्रा लगी है। चौहा, चौहा तो नहीं होता है। हमने क्या शब्द पढ़ा है? क्या होता है? चौहा, चौहा में आ की मात्रा। ऐसा तो कोई शब्द नहीं बनता। इसमें हम अगर लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा तो ये बनेगा चूहा। ठीक है। और ये लास्ट है तूफान। तूफान तो कुछ भी नहीं होता है, तो अगर हम त में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये बनेगा तूफान। देखा बच्चों? तो ये जो अभ्यास हमने किया है, इन शब्दों में हमने सही जगह पर छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ की मात्रा लगाई है, जिससे कि हमने उसको सही शब्द बनाया है। इसी तरह से हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और अपने उच्चारण को सही करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।